बांसुरी। गोपियां वेणु गीत में कहती हैं ये हमारी बैरनी है, ये हमारी सौत है, जिस अधरामृत को हम चाहती हैं उसको ये दिन रात पीती है। तब एक गोपी कहती है, अरे जरा देख तो सही वो कितनी मेहनत करके ठाकुर जी के पास पहुंची है। बोले क्या मेहनत की इसने? बोले बांस के रूप में थी ये पहले, भयंकर चिलचिलाती हुई धूप इस पर पड़ती थी उसको भी सहन करती थी, भयंकर बारिश आती थी उसको भी सहन करती थी, बारिश के समय पर सांबर तक ऋतुएं आती थी, खूब तेज हवा चलती थी तब भी खड़ी रहती थी, भयंकर सर्दी में जब सब रजाई गद्दा ओढ़ के बैठे रहते हैं तब भी ये ऐसे ही निर्वस्त्र खड़ी रहती है। और उसके बाद किस लिए इतनी तपस्या करती है? बोले केवल ठाकुर जी के अधरामृत के पान के लिए। और तब एक आदमी गरसा लेकर के आता है और गरसा ला करके इसके बीच में पेट पर प्रहार करता है, इसको काट देता है, बहुत दर्द होता है लेकिन सहन करती है। फिर वो आदमी छुरी लेकर के इसके एक एक अंग को छीलना शुरू कर देता है, पूरे अंग को छीलता है, बहुत कष्ट होता है उसको लेकिन सहन करती है, मुस्कुराती रहती है कि नहीं इस सब तपस्या का फल मुझको मिलेगा कि मैं राधा रमण के होठों पर विराजूंगी। और यही इसकी तपस्या पूरी नहीं होती। गोपी कहती फिर क्या होता है? बोले पूरे अंग को छीलने के बाद में फिर गरम गरम लोहे से इसके अंदर छेद किए जाते हैं और उन छेदों को करने में भी इसको बहुत कष्ट होता है, उसको भी सहन करती है। सब चीज करने के बाद में फिर बार बार बनाने वाला बजा के देखता है कि सुरीली तो नहीं, कंसरी तो नहीं है, फिर जहां कहीं से भी रह जाती वहां से और छेदन होता है इसका। इतने कष्ट को सहन करती है, इतनी तपस्या करती है वर्षों, इतनी तपस्या करने के बाद में इसको यह सौभाग्य मिलता है कि ठाकुर जी उसको अपने अधरामृत पर बिठाते हैं। और ठाकुर जी मानो इस भाव से करते हो, तेने बड़ी तपस्या करी ना मेरे पास आवे के काजे, चल आजा अब तेरी मैं सेवा करूंगा। तो बोले क्या किया? बोले उस वेणु को अपने होष्ट रूपी तकिया पर ठाकुर जी ने लेटा दिया। अपनी नासिका में लगे हुए जो मोती हैं वो मानो ठाकुर जी ने उसको छत्र धराए हों। अपनी आंखों की पलकें कभी ऊपर नीचे करते हैं तो मानो ठाकुर जी उसकी हवा कर रहे हों। अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हैं मानो जैसे वेणु के चरण दबा रहे हों। और अंत में तो वो सुख प्रदान करते हैं जो सुख पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। त्रिलोकी नाथ के अधरामृत का रस इस वेणु को मिलता है और उस समय इसके दोनों नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं कि आज मेरी तपस्या पूरी हो गई, मुझे ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया।